गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? यार एक चीज आपको बोलनी थी, जैसे कि हम लेक्चर लेते हैं ना, तो आप सबसे पहले ना आप सब अपने माइक ऑफ कर दिया करो, क्योंकि ना वीडियोस के बीच आप सिर्फ चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा करो, फिर उसके बाद बस चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखा करो और बात वहीं किया करो, क्योंकि ना किसी की आवाजें आ रही थी कि उसमें ना माइक ऑफ सब रखा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे ना। बाकी एक चीज बताइए आप कि आपको हमने क्या टॉपिक किया था? हमने टॉपिक किया था असाइनमेंट। असाइनमेंट मिली है सबको? होपफुली सबको असाइनमेंट मिल चुकी होगी, है ना? तो हमारी एक एक्सरसाइज रहती है जो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिगार्डिंग असाइनमेंट है। असाइनमेंट हमने पेज पे, जो आपके पास ऐप है ना, उसी ऐप पे असाइनमेंट सेंड की गई है, वहीं पे है। मेरे को सर बता रहे थे, मैंने भी देखी, वो असाइनमेंट वहीं है। आप वहीं पे ओपन करो। अगर कोई क्वायरी होगी ना, तो जो आपके वहां एडमिन है ना, आप उन्हीं से करना बात। उन्होंने असाइनमेंट डाल दी है आपको ना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिगार्डिंग, ठीक है? बाकी आप अपने सब माइक ऑफ ही रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है ना। तो आज का टॉपिक बस ये लास्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको आता भी होगा, 4-5 क्वेश्चन करते फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे, ठीक है? तो आज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है? ये सबको पता भी होगा। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद, ये सबको रूल पता होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये बेसिक है, पता भी होगा सबको। और यहां पे कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है? और ये सब चीज आपको पता भी होगी, जनरल जैसी चीज है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास जनरली पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा समझ लो, जैसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दो चीजें बताना चाहता हूं इसमें करने से पहले आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे 90 डिग्री है, ये ए मान लो, सॉरी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। लेट अस एज्यूम थीटा, यहां पे एज्यूम किया। जिस लाइन के ऊपर दो एंगल एज्यूम करते हैं वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ये चीज आपको पता होगी सबको, मैं करा रहा हूं, थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूं, कहीं को नहीं पता है, ठीक है? और ये जैसे कि ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, यहां पे 90, लेटेस्ट एज्यूम में थीटा यहां पे एज्यूम कर रहा हूं। तो जिस लाइन के ऊपर दो एंगल होते हैं वो बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ये जनरली आपको पता भी होगा, ठीक है? जनरली मैं थोड़ा सा छोटा सा बताना चाहता था। अब इनके रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ठीक है? जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, फिर ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे फिर। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP is equal to 7 centimeter, OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q, cos Q and tan Q. आपको इसका वैल्यूज कैलकुलेट करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है? आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है? सॉरी, वाइट ही लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? ये आपके पास O, राइट एंगल एट P पे ना, P और Q 90 डिग्री यहां पे एज्यूम कर लो, ठीक है? इसने गिवन दिया है कि जो OP है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है? यहां पे गिवन चीजें लिख लो। OP आपके पास कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर आ रहा है, और OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से इजीली OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ आ जाएगा,
इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपके पास, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर. यही बोलता है आपके पास. ओ क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 प्लस पी क्यू. तो यहां पे वैल्यूज रिप्लेस कर दो, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओपी 7 इसका स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर. ये पी क्यू का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49. तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48. तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये पी क्यू का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है. अब पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहां से ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गया है. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ गया. तो ये वाला टॉपिक मैं कंटिन्यू करूं, आगे कराऊं, आपको 2-3 क्वेश्चन और कर लेते, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है. अब यहां पर आपको क्या निकालना है, साइन क्यू. साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब बताओ क्यू कहां है, ये है ना क्यू, यहां पे थीटा आएगा, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब 7 अपॉन 25. कॉस क्या होता है, कॉस क्यू बी अपॉन एच, तो कितना आ रहा है 24 अपॉन 25. और आप टेन क्यू निकाल सकते हो इजीली. तो टेन क्यू क्या होता है, पी अपॉन बी, तो 7 अपॉन 24. तो ये आपके पास फाइनल आंसर है. तो इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें प्लीज, कोई टाइप करके बता दीजिए. और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड. चलो ये लिखो और क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिगार्डिंग. एक इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये सबने नोट डाउन कर दिया है क्या, ये सबका नोट डाउन हो चुका है. माइक प्लीज ऑफ ही रखना, बस टाइप करना. ठीक है, क्या नेक्स्ट चले, ठीक है ओके. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये शायद, है ना. एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का, ये हो कई बार पेपर में आ भी जाता है. अब एक क्वेश्चन और लिखना जरा. सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू. क्यू पे राइट एंगल दिया है, ठीक है, और आपके पास गिवन दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. अब आप एक चीज देखो, यहां पे डायग्राम बना लो, जिसको आता है वो खुद से प्रैक्टिस करो और प्लीज चुप रहना, ठीक है. जिनको नहीं आता उनको देखने दो. एक डायग्राम बना लो यहां पे आप. राइट एंगल किस पे है, क्यू पे, पी क्यू आर 90 डिग्री क्यू पे दिया है, ठीक है. और इसने गिवन क्या दिया है, जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है. सबसे पहले गिवन चीजें लिख लो. गिवन आपके पास कितना है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो यहां से पी आर का वैल्यू कितना आएगा, 25 माइनस क्यू आर. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो.
अब नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। PQR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये आ रहा है आपके पास। PR का वैल्यू कितना है 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? अब A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2A इंटू बी इज इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। ये QR का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। ठीक है, आप नॉर्मली सॉल्व करो इसको तो ये कितना आ जाएगा माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, माइनस 50 QR इज इक्वल टू माइनस 600। तो QR का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR आपके पास 12 सेंटीमीटर आया। अब पुट द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो जरा, तो यहां से PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो PR का वैल्यू कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, P पे निकालना है, तो थीटा एज्यूम कर लो P पे। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपको निकालना क्या था साइन P। साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H 12 अपॉन 13। कॉज P तो वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13। और टेन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5। ये आपके पास फाइनल आंसर है। क्या डन है? सबका डन है ना ये वाला भी? ठीक है, एक दो और कर लेते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, डन है ना? ओके, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे। ये डन हो गया, सबका लिख दिया है, सबने लिख दिया है, हो गया है ना सबका? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो थर्ड, कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल्ड एट B, B पे राइट एंगल दिया है, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है A साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। सेकेंड है आपके पास cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखो सुनो, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है यहां पे, ठीक है, A B और C। B पे 90 डिग्री दिया है, यस, ठीक है, और गिवन क्या दिया है tan A, तो थीटा A पे है भाई, क्योंकि tan A बोल रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर हो रही है बात? तो जब आप सोल्यूशन करोगे, यहां पे एक चीज बताओ, tan A कितना दिया है आपके पास 1/√3, होता क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, बेस का वैल्यू √3 है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, पर ये हम रेशियोज में लिखते हुए है ना। ना अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये इजी है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो h का वैल्यू √4 आ रहा है, तो मतलब 2 आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब एक डायग्राम और बनाना है आपको, मैं बताता हूं क्यों बनाना है।
ठीक है, इसको भी ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, 90 डिग्री बी पे है। अब यहां पे तो ए पे थीटा ले लिया, अब सी पे थीटा लेना है। वैल्यू सेम रहेगी 2, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, फिक्स रहता है, और ये √3 और ये 1, बट ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोनों डायग्राम में डिफरेंस ये है, थीटा रिमूव करना है ना, एक बार ए पे एक बार सी पे, क्योंकि हमारे को नीड किस किस का है, देखो यहां पे निकाल देते हैं साइन ए। साइन होता क्या है, P अपॉन एच। ए वाले डायग्राम में देखो P अपॉन एच, 1/2। उसके बाद कॉज ए निकालना है, तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए वाले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2। अब सी वाला देखो, साइन सी होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, बट सी वाला थीटा सी पे है, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, √3/2। और यहां पे कॉस सी निकालना है, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 1/2। यही वैल्यूज चाहिए थी। अब ए कैलकुलेट करो, ए में क्या बोल रहा है आपके पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2। कॉस सी कितना है भाई, कॉस सी देखो 1/2 ही है। कॉस ए का वैल्यू कितना है भाई, √3/2, और साइन सी कितना है भाई, √3/2। तो ये सॉल्व करके 1/4 प्लस 3/4, तो ये कितना आ रहा है, 4/4, 1। उसके बाद बी है, बी आपके पास क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3/2, और कॉस सी कितना है, 1/2, माइनस साइन ए कितना है, 1/2, और साइन सी कितना है भाई, √3/2। तो ये आ रहा है √3/4 माइनस √3/4, जो कि सॉल्व करके 0 आएगा। क्या क्लियर है सबको? हाँ जी बताइए, बोलो बोलो, बाकी लोग भी बोलो फटाफट से। नोट डाउन हो गया है सबका? सबने लिख दिया है? ठीक है, ओके डन, समझ आ गया होगा। ठीक है, चेक कर लेना, बस एंगल का ध्यान रखना, एक बार सी पे है एक बार ए पे है, और आपका सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ही रिमूव करता है। यहां पे बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था, तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, वैल्यूज सेम रहेगी, वैल्यूज चेंज नहीं होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ देता हूं आपको, एक आधा क्वेश्चन और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपके पास कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, इवेल्युएट 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, इवेल्युएट 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, ठीक है, ये आपके पास A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, 90 B पे ले लो। थीटा आपकी मर्जी है, यहां पे A पे ले लो या C पे ले लो, मैंने A पे ले लिया, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा आपके पास देखो क्या होता है, हियर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/13 होता है क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P का वैल्यू कितना है 12 और B का वैल्यू कितना है 13, तो यहीं पे अप्लाई कर दो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 169, यही आएगा हाइपोटेन्यूज। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना ये। तो h कितना आ रहा है, इसको ऐड करके बताओ फटाफट से।
कितना आ रहा है? 169 और 144, 313। तो h का वैल्यू कितना आएगा? √313। तो ये आ रहा है 313। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक तो तरीका ये है, चलो पहले इस तरीके से ही कर लेते, फिर एक और तरीका बताऊंगा। तो यहां पे आपके पास क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। साइन क्या होता है? P/H। P का वैल्यू कितना है? 12/√313। और cos थीटा चाहिए, वो क्या होता है? B/H, वो है 13/√313। तो कैलकुलेट करो, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर दो यार। 2 sin थीटा 12/313 और ये कितना है? 13/313। एक तो तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। और cos कितना है? 13/√313 का होल स्क्वायर माइनस 12/√313 का होल स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करो, ये 2 है ना, ठीक है। तो 24 इंटू 13, 313 ही आएगा। 169/313 माइनस 144/313। एलसीएम ले लो। 24 इंटू 13/313, 169 माइनस 144/313। ये खत्म, ठीक है। तो 24 इंटू 13 कर दो यार, कितना आ रहा है? बताओ फटाफट से। 24 इंटू 13 312। तो ये आ रहा है 312/25। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका समझो, केस 2 करके लिख लेता हूं, ठीक है। आपके पास गिवन क्या दिया है? 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या है? cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे। देखो आपके पास गिवन क्या दिया है? टेंजेंट थीटा। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, केस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से सॉल्व करना। केस 2, क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं? डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। चेक करना जरा। 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एक cos से एक cos कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यहां पे कितना आ रहा है? cos से cos कट गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब साइन अपॉन कॉस होता क्या है? टेन ही होता है। तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो यार। 2 इंटू टेन थीटा कितना है? 12/13, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, 312/25 ही आना है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। चेक कर लो फटाफट से, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, आप उससे सॉल्व कर लो। कोई डाउट? डन है? सबको डन है ये वाला? तो इसके बाकी फर्दर आप क्वेश्चंस कर लेना खुद से प्रैक्टिस ना। जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप एनसीईआरटी लगा देना, ज्यादा नहीं। हमने मेन फोकस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही रखना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो बेसिक में बनेगा, इसीलिए मैं इसको सबसे लास्ट में डिस्कस किया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो। जो मैंने असाइनमेंट दी है उसी असाइनमेंट से क्वेश्चन आता है यार। 50 क्वेश्चन है, उन्हीं में से एक बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा आपको। उसी से रिलेटेड उसके जैसा ही कोई बनेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। बाकी अगर आपको असाइनमेंट नहीं मिली ना, जो भी आपका ग्रुप का एडमिन है ना, आप मैसेज टाइप कर दो, वहां पे वो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे। मेरी ओर से असाइनमेंट जा चुकी है, 2 असाइनमेंट मिल गई है, 2 नहीं 3 असाइनमेंट जा चुकी है, तो आप उसको देख लेना। तो अब हम चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 2-3 दिन का चैप्टर है, ये भी कंप्लीट कर लेते, तो आज ही कर लेते उसको,
ठीक है, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम भी बचा है, तो आधे से ज्यादा हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाऊंगा, डेफिनेशन तो आप खुद से बेसिक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डू एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 आरडी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बोल रहे हो आप, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2, थोड़ा सा बता दोगे क्या है, मेरे को बता दो, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है ना, थोड़ा सा बता दो, हल्का से याद आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, अच्छा वो तो नहीं बोल रहे साइन पी इज इक्वल टू कॉस क्यू वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही, कॉस ए कॉस बी वाला, लेट मी चेक, 2 मिनट। ठीक है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाला ना, ठीक है ठीक है, मैं करा देता हूं, ठीक है डन। ये आता नहीं है वैसे, कर लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहे होंगे शायद ना आप, कि इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यही वाला क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्या यही वाला क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सॉरी, यही वाला क्वेश्चन बोल रहे हो ना? बता दो, टाइप करके बता दो, यही क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आपने दो ट्राइंगल को कंसीडर करना है जब आप सोल्यूशन करोगे। कंसीडर 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 2 ट्राइंगल को कंसीडर क्या, एबीसी, एक का नाम एबीसी रख लो, एंड पी क्यू आर, ठीक है, सच दैट यहां पे आपके पास गिवन क्या दिया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो ट्राइंगल बना लो, एक 2 ट्राइंगल बनेंगे वैसे तो, एक ये बन गया और दूसरा थोड़ा सा बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्राइंगल ये बन गया, एक का नाम ए बी सी रख लो, ये ए बी सी, ठीक है, क्योंकि बी पे 90 मत बनाना और क्यू पे भी 90 मत बनाना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि बी पे भी थीटा है और क्यू पे भी थीटा है, पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे 90 बना लो, बोलो यहां तक क्लियर है? मैंने 2 ट्राइंगल को कंसीडर किया, एबीसी एंड पी क्यू आर, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। अब क्या आप यहां से साइन बी निकाल सकते हो? होता क्या है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आप यहां से साइन क्यू निकाल सकते हो? होता क्या है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्यू है, इसको थोड़ा सा क्यू मान लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सेम ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या चीज क्लियर है? साइड लिख दो यहां पे। अब साइन पी आपके पास क्या, साइन बी, देखो बी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एसी अपॉन ए बी आ जाएगा, ठीक है, एसी अपॉन ए बी आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है पर कर लो, एसी अपॉन ए बी आ जाएगा। और साइन क्यू देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो पी आर अपॉन पी क्यू आ जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू। यहां तक चीज क्लियर है? अब इसने एक चीज बोला है, इसने बोला था कि जो साइन बी है वो किसके इक्वल है, साइन क्यू के। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी का वैल्यू लिख दो, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू
पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब एक चीज देखना है यहां पे, मैं एक चीज बताता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और फर्दर ए सी अपॉन पी आर, ये इसका पोजीशन और इसका पोजीशन चेंज कर रहा हूं, इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर, और इसको लेट कर लो, इसको लेट कर लो के। क्या मैं इन दोनों जिनको सर्कल किए इनका पोजीशन चेंज कर सकता हूं? मैं बताऊंगा अभी क्यों किया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलो। तो यहां से मेरे को AC का वैल्यू बता दो, AC का वैल्यू आपके पास के पी आर आ रहा है, आ रहा है या नहीं? और AB का वैल्यू आपके पास के क्यू आर आ रहा है। क्या ये क्लियर है? AC का वैल्यू के पी आर और AB का वैल्यू के क्यू आर। चेक कर लो, अगर मैं ये वाली टर्म को के इक्वल करता हूं तो AC इज इक्वल टू के पी आर आएगा, ये वाली टर्म को के इक्वल करता हूं तो AB इज इक्वल टू के क्यू आर आएगा। अब अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या बोलती है भाई? बोलो, इस वाले में ABC में यहां लिखता हूं, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही है आपके पास, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का। और यहां से आप मेरे को एक चीज बताओ, BC का वैल्यू निकाल सकते हो? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास, अभी बताता हूं। और यहां पे सिमिलरली आपने किसकी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है? PQR में। तो PQ में क्या होगा? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो यहां से आप QR निकाल सकते हो, तो वो क्या आएगा? PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। ये कर लो आप। ठीक है, अब दोनों का रेशियोज निकाल दो, आपके पास इक्वल आ जाएगा। पहले यहां तक कर लो नोट डाउन, फिर बताता हूं। ये नोट डाउन कर लो फटाफट से। अगर मैं इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो ये ट्राइंगल कॉन्क्रेंट प्रूफ हो जाएगा, और अगर कॉन्क्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो वहां से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रेंट ट्राइंगल। क्लास 9th में करते थे हम, पर ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर मैं समझाऊंगा, एक बार नोट डाउन करो। करूं आगे करूं? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो। BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। ठीक है, और BC का वैल्यू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और अपॉन में कितना था भाई? अपॉन में कितना था? PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। AB का वैल्यू कितना था आपके पास? चेक करना जरा, AB का वैल्यू, AB का वैल्यू निकाला था हमने KPQ, KPQ का स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू कितना था? KPR का स्क्वायर अपॉन ये आपके पास एज इट इज रहेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। बोलो, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ रहा है? PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज कट जाएगी, तो BC यहां पे स्क्वायर था, उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है ना, वो चेक कर लेना। BC अपॉन QR इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, नॉर्मली K बचा। ठीक है,
तो जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, मैं फर्स्ट बता देता हूं कौन सी है, ये वाली ए सी अपॉन, यही वाली है ना, ए सी अपॉन पी आर वाली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली, और ये सेकंड, ये वाली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहां से ये चीज पता चल रही है कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये सारी वैल्यू के इक्वल थी। तो यहां से क्या पता चला, जो ट्राइंगल ए सी बी है, देयरफॉर जो ट्राइंगल ए सी बी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू है। तो अगर ये सिमिलर है तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के। रीजन क्या दोगे, बाय सी पी सी टी। ये है आपके पास उसका प्रूफ। ये पेपर में आता नहीं है ऐसे, ये क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, इसको चेकआउट कर लो इसको। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों ट्राइंगल को दिया जो जो गिवन था, बस मैंने इनका पोजीशन चेंज किया यार, क्योंकि मेरे को रेशियोज उनके हिसाब से निकालने ना, ट्राइंगल के हिसाब से। फिर के इक्वल आ गया था, उनकी कॉन्क्वेंसी प्रूव कर दी मैंने यहां पे, चेक कर लो। क्या क्लियर है आपको? ये आएगा नहीं, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे ही ये क्वेश्चन। वैसे ये वाला क्वेश्चन सिलेबस से हटा हुआ है, ठीक है, बोर्ड्स में ये आएगा नहीं। हाँ, एचपी बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि एचपी बोर्ड में है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करें, पॉलिनोमियल्स करें, एक टॉपिक हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का न्यूटन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। कर लेना, 6:40 हो गया, नहीं होगा, इसी के क्वेश्चन करो, और एक दो क्वेश्चन इसी के कर लो, और कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन देख लेते और। ठीक है, क्वेश्चन लिखना जरा। एक क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा 3/4, इफ साइन थीटा 3/4, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, डिवीजन में है सिकेंट स्क्वायर थीटा -1, सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3, इसके इक्वल प्रूफ करना है। बताओ किस तरीके से कराओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करना है? तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपके पास गिवन क्या दिया है, साइन थीटा 3/4, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को ये बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी एक, क्या कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है? होता है ना? और इसी तरह से सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता था। तो यहां से आइडेंटिटी बनती थी कि जो सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 है वो किसके इक्वल आता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ये दो आइडेंटिटीज अप्लाई करो इसमें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो 1/10 स्क्वायर थीटा आपके पास होता है कितना है भाई, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको नॉर्मली कॉट थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो आप अगर इसको देखो, अब यहां से कॉट कैसे निकालोगे, कॉट तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो मेरे को साइन निकालना पड़ेगा। अब देख, तो एक चीज और देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब आपको मेरे को एक चीज बताओ, साइन थीटा 3/4 है, तो क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? मेरे को एक चीज बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
कॉस के थीटा 1 - 9/16 आ गया, तो कॉस के थीटा 16 - 9 7/16 आ जाएगा, तो कॉस थीटा आपके पास √7/4 आ रहा है। ये कॉस है, ये साइन है, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो भैया। कॉस का वैल्यू कितना है √7/4, साइन का वैल्यू कितना है 3/4, 4 से 4 कट गया तो √7/3। विदाउट टिग्नोमेट्री आप ऐसे कर सकते हो रेशियोज के अकॉर्डिंग। क्या क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? हाँ जी, बताओ बताओ, बाकी लोग भी बताओ। ठीक है, एक ये वाला कर लो क्वेश्चन यार, कि ये भी कर लो। क्वेश्चन है आपके पास कि इफ टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू फाइंड करनी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। देखो सुनना, आप मेरे को एक चीज बताओ, सॉरी, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2 है। क्या मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को स्क्वेयर ही चाहिए यहां पे सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहां पे टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1/10 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा इज इक्वल टू 4। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो ये आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे टेन स्क्वायर थीटा
है।